नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा जो अभी लेटेस्ट जजमेंट आया है दिल्ली की द्वारिका कोर्ट का। जस्टिस स्वयं सिद्ध त्रिपाठी नाम है जज का। इन्होंने जजमेंट दिया है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस था जिसमें कि वाइफ का भरण पोषण खारिज कर दिया गया है। फाइनल जजमेंट था ये। इसमें वाइफ का भरण पोषण खारिज किया गया, जबकि वाइफ कुछ नहीं कमाती थी, फिर भी इसका भरण पोषण खारिज किया गया है। और एक और हैरानी की बात है कि वाइफ की दूसरी शादी थी। इसके पहले ही वाइफ शादी कर चुकी थी, उससे डाइवोर्स ले चुकी थी। तो सीधी सी बात यह है कि अगर उसकी दूसरी शादी है तो जॉब तो करती नहीं होगी। वो पहली शादी में उसने कुछ साल गुजारे होंगे, फिर दूसरी शादी करी होगी, और अभी उम्र के उस पड़ाव में होगी कि उसके लिए नौकरी ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो जस्टिस स्वयं सिद्ध त्रिपाठी द्वारिका कोर्ट दिल्ली, उन्होंने जजमेंट दिया कि वाइफ किसी भी तरह से भरण पोषण का अधिकार नहीं रखती है। इसका कारण ये है कि वाइफ वेल क्वालिफाइड है, वो नौकरी नहीं कर रही है, ये उसकी प्रॉब्लम है। उसको नौकरी करना चाहिए। और अगर ऐसी पत्नी को भरण पोषण दिया जाएगा तो ये एक प्रथा बन जाएगी कि इस तरह की महिलाएं जानबूझकर घर पर आलसी बनकर बैठेंगी, खुद कुछ नहीं कमाएंगी और पति को परेशान करेंगी। इसलिए ऐसी महिला को भरण पोषण देना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। मतलब कि जस्टिफाइड नहीं है कि ऐसी महिला को मेंटेनेंस दिया जाए। इसलिए इस महिला का भरण पोषण खारिज किया जाता है। ये जजमेंट है दोस्तों। तो आप में से वो लोग जो दिल्ली में रहते हैं और जिनके केस दिल्ली में चल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, 30 हजारी कोर्ट है, द्वारिका है, कड़कड़नुमा है, पटियाला हाउस है, ठीक है। तो ये जजमेंट्स आपके काम के हैं। और उस जजमेंट के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स का भी रेफरेंस दिया हुआ है, साइटेशन दिए हुए हैं। तो उन साइटेशन को भी आप ढूंढ सकते हैं। हालांकि जजमेंट जो है उसका एक दो पेज मैंने इसमें यूट्यूब में डाले हैं। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है उसमें, और उसमें जजमेंट का जो नाम है वो भी लिखा हुआ है और साथ में केस नंबर भी लिखा हुआ है। कई लोग पूछ रहे हैं कि सर इसका पूरा पीडीएफ मिल सकता है क्या? तो जनाब पूरा पढ़ा कीजिए, नीचे उसमें लिखा हुआ है, उसमें केस का नाम लिखा हुआ है और केस का नंबर भी लिखा हुआ है। मतलब कुल मिला के ऑनलाइन अगर आप ढूंढेंगे जो ई कोर्ट एप्लीकेशन है उसमें जाकर ऑनलाइन, तो पूरा जजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जजमेंट को पूरा पढ़ा कीजिए, उसमें नीचे सब लिखा हुआ है। मैंने 2 पेज डाले हैं, दोनों में से एक पेज जो है उसमें नीचे लिखा हुआ है कि ये कोई सिख फैमिली है, इनके इनके बीच का डिस्प्यूट था। सरदार लोग हैं, दिल्ली में रहते हैं तो उनके हस्बैंड वाइफ के नाम लिखे हुए दिस वर्सेस दिस, और उसमें उसमें जो जजमेंट है तो उसका जो नंबर होता है, केस नंबर, वो भी उसमें मेंशन है। आप अगर नीचे की सबसे नीचे देखेंगे अगर तो आपको इजीली मिल जाएगा। इसीलिए मैंने जो कम्युनिटी करके जो वो फैसिलिटी यूट्यूब में होती है उसके अंदर वो पूरा स्टेटस बना के डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि इस तरह के ऑर्डर भी जो है वो कोर्ट देती है। ये कोई पहला ऑर्डर नहीं हुआ है, बहुत सारे ऑर्डर हो चुके हैं ऐसे, और हर जिले में हुए हैं, हर स्टेट में हुए हैं। हमको केस को उस तरीके से पुटअप करना पड़ता है। हम केस को उस तरीके से रखेंगे ना तो ही क्या है, जज कहीं ना कहीं हमारी बात सुनेगा। लोग अक्सर ही कहते हैं कि सर जज मिला हुआ है और हमारा वकील भी कुछ नहीं कर रहा है। बातें सही हैं, जज लोग मिले हुए होते हैं, इसमें हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही केस में एक होल्ड, एक पकड़ बना के रखेंगे तो जज कितना भी शातिर हो, उसको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि सामने वाली पार्टी बहुत चालाक है और बहुत दमदार है। उससे कोई मतलब नहीं कि आप एक गरीब आदमी है या अमीर आदमी है। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही एक पकड़ बना के रखते हैं केस में, तो नो डाउट कि वो केस कहीं ना कहीं आपके फेवर में जाएगा। जज भी थोड़ा डरेगा कि इन लोगों को कानून का ज्ञान है। और अगर कोर्ट निचली अदालत में ही चल रहा है तो उसमें तो बहुत ज़रूरी है कि आप सतर्क रहें, क्योंकि एक बार वहाँ से केस डिसाइड हो गया तो जब वो ऊपर जाएगा तो ऊपर आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ लेके नहीं जा सकते। हाई कोर्ट में अगर केस जाता है, अपील होती है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो
वहाँ जो निचली अदालत में आपने नहीं बताया वो ऊपर भी नहीं बता सकते आप। तो निचली अदालत में जो कुछ भी आप एविडेंस दे सकते हैं वो वहाँ देने की कोशिश करें। और घरेलू हिंसा जो कानून है, हमने पहले ही बताया है कि उसको 60 दिन में ख़त्म कराने की एप्लीकेशन आपको देनी चाहिए। इसका कारण सिर्फ यही रहता है कि ये लोग इंटरिम ऑर्डर कर देते हैं, केस 6-6 7 साल 8-10 साल तक चलता है, पति परेशान रहता है, भरण पोषण दे दे के उसकी हालत टाइट हो जाती है। इसलिए हमने कहा है कि इस केस को एज सुन एज पॉसिबल इसको डिस्पोज कराया जाए, क्योंकि घरेलू हिंसा को प्रूव कर पाना किसी के लिए बहुत टेढ़ी खीर है, खासकर तब जब घरेलू हिंसा हुई ही नहीं है। तो इसका फ़ायदा ये रहता है कि केस जल्दी ख़त्म हो जाता है। और अगर डोमेस्टिक वायलेंस केस आप जीत जाते हैं तो आप पर जो 498 चल रहा है समझो वो भी आप जीत गए, क्योंकि महिला जो केस लगाए हैं 498 डोमेस्टिक वायलेंस, 125 CRPC का डाइवोर्स केस भी अगर लगाया हुआ है, तो इन सब में कहानी उसकी एक ही रहती है, 19-20 का अंतर रहता है। तो अगर आप एक केस जीत जाते हैं घरेलू हिंसा का तो आप सभी केस जीत जाओगे। और ये जो जजमेंट आया है ये घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस के केस पर ही आया है। तो हम हमेशा से हमारी यही कोशिश रहती है कि जो किताब कह रही है कानून की उसके हिसाब से चलिए। जज आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है ये सब बहुत दूर की बातें हैं, आप अपना प्रयास जारी रखिए। वह अगर एक्सेप्ट करेगा तो बहुत अच्छी बात है, वो रिजेक्ट कर देता है अगर तो ऊपर सेशन कोर्ट बैठा है, हाई कोर्ट बैठा है, वहाँ तक जाइए, क्या दिक्कत है। लेकिन पहले से ही मूड बना लेना कि अरे यार ये लगाएं कि नहीं लगाएं, हमारा वकील तो ऐसा कह रहा है, हमारा वकील वैसा कह रहा है। कानून की किताब जो कह रही है वो करेंगे ज़्यादा अच्छा है, वरना फैमिली मैटर्स है, वकील साहब तो चाहेंगे कि लंबा चले, फिर कंप्रोमाइज़ हो, फिर उनको उसका जो हिस्सा है 10% 20% वो मिले। तो इससे बेहतर यही है कि जो कानूनी प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और हमने बताया हुआ है कि घरेलू हिंसा में 60 दिन वाली एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कई लोगों के नाम अगर घरेलू हिंसा में तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा सकते हैं और डिस्चार्ज करवा सकते हैं उन लोगों के नाम। तो इन चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके अलावा जो एफिडेविट लगाते हैं रजनीश वर्सेस नेहा का, तो उसमें बारीकी से उसको बनाएं आप और साथ में जो आपकी अपोजिट पार्टी फाइल कर रही है एप्लीकेशन उसको भी बड़े ध्यान से देखें, उसमें कुछ कमी लगती है तो ऑब्जेक्शन लें। अगर आपकी वाइफ कमाती है तो उसके बारे में कोर्ट को बताएं। साथ में अगर आपको पता है कहाँ जॉब करती है तो वो उस एफिडेविट में लिख के देगी, अगर नहीं दे रही है तो ऑब्जेक्शन लें या फिर सेक्शन 91 CRPC की एप्लीकेशन लगाएं, ताकि वाइफ कितना कमाती है, क्या कमाती है, कहाँ जॉब कर रही है, वहाँ से पूरी इसकी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। क्योंकि अगर पत्नी कमा रही है तो भरण पोषण उसको नहीं मिलेगा। भरण पोषण का सिंपल सा अर्थ होता है गुजारा भत्ता, ठीक है। वाइफ को गुजारा करने के लिए एक अमाउंट देना। भरण पोषण का ये मीनिंग बिल्कुल नहीं है कि पत्नी अय्याशी करे। जब कभी भी आप मेंटेनेंस केस लड़ रहे हैं तो रजनीश वर्सेस नेहा का जो जजमेंट है उसको पूरा पढ़िए, क्योंकि आप में से पता नहीं कितने लोगों ने उसको पढ़ा है उसको पूरा पढ़िए। उसमें कई चीज़ें पति के फेवर में दे के रखी हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये जजमेंट आने के बाद ही भरण पोषण के मामलों में कई तरह के चेंजेस हुए हैं। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि भरण पोषण का ये अर्थ बिल्कुल नहीं होता कि ये पति के लिए एक सजा बन जाए। इसमें कहा गया है, इस पॉइंट को भी आप अपने ड्राफ्टिंग में शामिल किया करें, इंक्लूड किया करें, क्योंकि उसमें जो बातें कही गई हैं हस्बैंड के फेवर में वो अपने ड्राफ्टिंग में आप लोग लिखते नहीं हैं। क्योंकि जितने भी केस कोर्ट में चल रहे हैं सबकी ड्राफ्टिंग एक जैसी होती है, 19-20 का अंतर रहता है। और यही कारण है कि जज साहब को लगता है कि सब साले फर्जी केस हैं, और जो भी पति की तरफ से जो ड्राफ्टिंग आई है वो सब भी मनमानी है। तो वो जो सब केस में वो जजमेंट दे रहा है वही जजमेंट वो आने वाले केसों में भी देता है। तो बेहतर ये हो कि हमारी ड्राफ्टिंग अच्छी हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया रजनीश वर्सेस नेहा, उसमें जो मेन पॉइंट्स है जो हस्बैंड के फेवर में है, उन पॉइंट्स को आप जो भी ड्राफ्टिंग करते हैं, जो रिप्लाई फाइल करते हैं, जो कुछ भी है, इंटरिम मेंटेनेंस है, मेन पिटीशन है, वॉट एवर, उसमें उस चीज़ को इंक्लूड किया करें। उसके अलावा जो प्रोविजन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में दिए हुए हैं 60 डेज में ख़त्म करने वाले, उसकी अलग से एप्लीकेशन लगाएं, डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाएं। हर एप्लीकेशन तगड़ी बनी होनी चाहिए, पक्का आप केस जीतेंगे। तो मेरे ख्याल से हमारी छोटी सी बात आपको दोस्तों समझ में आई होगी।
अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत